नाज़रीन, फ़रियाल पूछती हैं मुझसे इस्लामाबाद से कि उनका कनाडा का पीआर का प्रोसेस हो गया है और उनके 2 बच्चे हैं। एक की उम्र है 4 साल और दूसरे की उम्र है 1 साल, दोनों बेटे हैं। पीआर हो गई है कनाडा की, तो मुझसे पूछ ही रही हैं कि 2025 में इनके लिए कनाडा आना फ़ीज़िबल है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है इनके लिए। अपना घर है इनका इस्लामाबाद में 5 मरले का जी सेक्टर में, और गाड़ी है। ये मौका आया है, तो मैंने पूछा कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स कितने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उतने तो एटलीस्ट होंगे ही जितने 4 बंदों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मेरा मतलब जानने का ये था कि उतने ही हैं या उससे कुछ ज़्यादा हैं। तो कह रही थी कि हमारे पास टोटल $40,000 हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं। तो ये लेकर हम कनाडा आ जाएं अब साल 2025 में। आपको क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी कंसर्न थी, कह रही थी कि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी मूव है, और अगर हम इस पे अनसक्सेसफुल हो गए तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक होगा। और दूसरा मुझे ये भी कह रही थी कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने फ़ैसला करना है कनाडा मूव होने से पहले, कि जैसे अपने घर में रह रहे हैं तो घर को बेच दें, और गाड़ी है गाड़ी को बेच दें, या फ़िलहाल उन दोनों चीज़ों को बेचे बगैर कनाडा आए। क्योंकि जहाँ तक फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक़ है, तो 4 बंदों के लिए जितना प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होता है, उससे तो इनके पास बहरहाल अभी बगैर कुछ बेचे भी ज़्यादा ही है कि $40,000 इनके पास है कैश में। अपना घर है इस्लामाबाद में, गाड़ी है पास, और $40,000 इन सरप्लस हैं। तो आप कह सकते हैं कि अबव एवरेज माशाल्लाह पाकिस्तान में भी रह रहे होंगे, अपर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ होगा। तो कह रही है कि 2 साल पहले कनाडा की पीआर अप्लाई की थी, तो अब जाकर उसका डिसीजन आया है। लेकिन मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, शायद बीकन हाउस में या रूट्स में कहीं पढ़ाती हैं, टीचिंग करती हैं खुद। और इनके जो हस्बैंड हैं वो एक कंसल्टेंसी फर्म रन करते हैं। तो कह रही थी कि जॉब्स और कंसल्टेंसी फर्म भी रैप अप करनी होगी, क्योंकि वो उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ खोली हुई है। कुछ शेयर होगा उनका, आपस में मिलकर उन लोगों ने खोली है। तो कह रही थी कि आप ऑनेस्टली बताएं कि 2025 में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जॉब मिल जाती है आसानी से या नहीं मिल जाती, और हमें आने से पहले अपना घर और असासे बेचने चाहिए या बगैर बेचे आ जाएं। तो मैं आपको कनाडा की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इन सवालात के जवाबात दूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फ़रियाल को मैं डायरेक्टली मुखातिब करके ही बात करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखने की बात यह है कि जब आप कनाडा आएंगे तो आते साथ तो आपके पास जॉब कोई नहीं है। आप कहाँ लैंड करेंगे, आपको वो डिसाइड करना है कि आपको अल्बर्टा जाना चाहिए या ओंटारियो में आना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ओंटारियो में आएँ, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली जॉब्स भी ज़्यादा निकलती हैं। ओंटारियो में आकर के सिटी में रहें, ये आपके अपने ऊपर है। कोशिश करें कि क्लोज़र टू टोरंटो और मिसिसागा हो। जब आप शुरू में आएंगे तो आप दोनों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे 6 साल से कम हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट मैक्सिमम कनाडा चाइल्ड बेनिफिट। तो वो कितना हो सकता है? एक तो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, और भी कोई ट्रिलियम बेनिफिट्स वगैरह सारा कुछ मिला के आप समझ सकते हैं कि मंथली आपको ऑलमोस्ट $1,500 ये मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास $1,500 ये आ जाते हैं और आपके पास $40,000 है इन स्टॉक, तो यू आर गुड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इन कनाडा। कि आपके पास अगर जॉब नहीं होती तब तक आप गुजारा कर सकते हैं कनाडा में जॉब के बगैर भी, विदाउट एग्जॉस्टिंग ऑल योर प्रूफ ऑफ फंड्स। मतलब कि आप अपने पल्ले से खर्च कर रहे होंगे लेकिन पैसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और 6 मंथ्स मेरे ख्याल में ओंटारियो में रहते हुए कोई छोटा दौरानिया नहीं है कि इसमें 2 बंदों में से एक को भी जॉब ना मिले। पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, और बस कोई भी मिल जाए वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। ये मत देखें कि उसका पे पैकेज कितना है, क्योंकि कितना भी कम हो आपको मिनिमम वेज से कम तो नहीं मिलेगा, उससे तो ऊपर ही मिलेगा। एज लॉन्ग एज आपको मिनिमम वेज से ऊपर का मिलता है तो बस बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा। अप्लाई कीजिएगा खुल के लिंक्डइन पर, इंडीड पर, और वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोगों में भी अपना वर्ड स्प्रेड करें कि आप आ गए हैं। अपनी रेज्यूमेज ड्रॉप करें जगह जगह, दोनों मियाँ बीवी।
तो इंशाल्लाह जिसको पहले मिलती है जॉब या दोनों को मिलती है, वेल एंड गुड, तो वहाँ से आप अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। रही बात ये कि एक ये सवाल था फ़रियाल का कि बिलाल भाई आप ये बताएं कि ये एक बंदे के बस की बात है कि वो अपनी फैमिली को कनाडा में रन कर सके साल 2025 में, क्योंकि मुमकिन है कि दोनों को जॉब ना मिले, तो अगर किसी एक को मिलती है तो क्या गुजारा हो सकेगा? तो गुजारा हो सकेगा या नहीं, ये टोटली इस पर मुनहसर है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। वो तो किसी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने अपने कनाडा में सफ़र का आगाज़ ही एक 1 बेड की बेसमेंट के साथ किया, विच वाज द चीपेस्ट लिविंग ऑप्शन फॉर एनी इमिग्रेंट फैमिली। अगर आप टाउन हाउस से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो जितना आप 1 बेड बेसमेंट में दे रहे होंगे उससे $1000 पर मंथ आप ऊपर देंगे, बट ऑब्वियसली देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द लिविंग एक्सपीरियंस जो एक टाउन हाउस प्रोवाइड करता है एज अपोज टू 1 बेड बेसमेंट। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप में कितना गुजारा करने की सलाहियत है या आप में कितना बचत करने की ख्वाहिश है। लेकिन अगर आप करते हैं तो ये स्ट्रेट अवे आपके $1000 तो यहाँ से बच जाएंगे। तो लेट से अगर आप एक $1800 की बेसमेंट से अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो दोनों में से किसी एक को भी जॉब मिल जाती है और बहुत बेसिक सी जॉब भी मिलती है जिसमें आप मिनिमम वेज कमा रहे होंगे, तो आफ्टर टैक्सेस आपके पास कोई $2200 तक मिल सकते हैं, हो सकता है कमीशन के साथ। लेट्स से आपको $2100 मिल जाते हैं आफ्टर टैक्सेस, तो $2100 प्लस जो आपका कनाडा चाइल्ड बेनिफिट होगा आपके लिए इतना काफ़ी होगा कि बगैर आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को टच किए अपने कनाडा में ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर दें और मुनासिब हर चीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि आप रोज़ाना बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में डाइन आउट करें, मतलब ख़ुद भी थोड़ा आप हाथ खींच कर रखेंगे, लेकिन आपके लिए गुजारा करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो नाजरीन, आपको पता है कि वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करता हूँ और आम तौर पे वो डिनर ही होता है। बहरहाल आज डिनर करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं जॉब पर ही खाना खा आया था। एक्चुअली ऑफ़िस की तरफ से आज लंच था और उन्होंने सबको ऑप्शन दी थी कि अपनी अपनी मर्ज़ी का मेन्यू ऑर्डर कर दें, मेन्यू में से देख के मतलब अपनी पसंद का मील ऑर्डर कर दें। तो पूरे स्टाफ ने अपनी अपनी पसंद का मील ऑर्डर किया था। मैंने देखा था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि हलाल, लेकिन वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसी रेस्टोरेंट से लेना था, तो मैंने फिर एक वेजिटेरियन ऑप्शन सेलेक्ट की थी। ये थी वेजिटेबल पॉट पाई और उसके साथ फ्राइज़ थे और ड्रिंक। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसी थी। था बहुत ही मज़े का। देखें, पैक के ऊपर भी चिट लगी हुई है, उसके ऊपर बिलाल लिखा हुआ है। मतलब जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे सबके अपने अपने इंडिविजुअल ये आए थे बॉक्सेस। तो ये फ्राइज़ थे और ये वो वाले फ्राइज़ थे। एक तो होता है ना आलू और एक होता है शकरकंदी। ये शकरकंदी के फ्राइज़ थे और इसके अंदर है ये पॉट पाए। देख रहे हैं, बड़ी एपेटाइजिंग लग रही है। साथ में उसकी एक हॉट सॉस है और एक डिनर रोल है। मैंने पहले यहाँ से कभी नहीं कुछ भी खाया हुआ, लेकिन ये जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखें, मैंने थोड़ा सा ये भी आपके लिए क्लिप बनाया था। उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन इस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी पसंद का ऑर्डर कर दें, तो मैंने ये वाला पसंद किया था, वेजिटेबल पॉट पाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर एक फ्लेकी पेस्ट्री है और उसके अंदर क्रीमी सूप था और उसके अंदर कॉर्न और डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स थी, उनका समझ लें एक सूप सा था। ये बड़े मज़े का था।